इन मई 2019 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। मिस्टर बर्क सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पर, ऑन 1 अप्रैल 2017 डॉक्टर जुडे होल्ड 2000 10% डिवेंचर। बोलता है कि इसके पास कितना डिवेंचर है, 10% वाला डिवेंचर है, ठीक है। कितना, 2000 डिवेंचर है, 100 ईच इन JR लिमिटेड एट द कॉस्ट ऑफ 2,50,000, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना 2,50,000 है। द ईयर परचेस एंड सोल्ड डिवेंचर आ रहा है, फॉलो दिया है। 1 जून को उसने 1000 डिवेंचर 10% परचेस किया है, 100 ईच आर परचेस कम इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹1,06,000। जो परचेस किया उसका कम इंटरेस्ट दिया हुआ है। वापस से लिखा 1/11 मतलब 1 नवंबर को उसने 1200 डिवेंचर परचेस किया एक्स इंटरेस्ट, जिसका कॉस्ट प्राइस है 1,17,600 है। ऑन 30/11/2017 1000 10% डिवेंचर 100 ईच आर सोल्ड, उसने सोल्ड किया है एक्स इंटरेस्ट में, जिसका कॉस्ट था 1,20,000। आगे यहाँ पे लिखा है ऑन 1 Feb 2018 500 10% डिवेंचर 100 ईच आर परचेस कम इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹51,000 है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट कब मिलता है वो याद रखना है, 30 जून और 31 दिसंबर को मिलता है। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, और अकाउंट्स कब क्लोज होता है, 31 मार्च को। प्रिपेयर 10% डिवेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जुडे, आपको इसका डिवेंचर अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। चलो हम लोग डिवेंचर अकाउंट्स प्रिपेयर कर देते हैं यहाँ पर। हाँ, टाइम लाइन बनाएंगे। अप्रैल से स्टार्ट होगा। सबसे पहले अपने समझने के लिए हम लोग एक टाइमलाइन यहाँ पे बना देंगे। टाइमलाइन का मतलब होता है कि कब से हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन कौन से डेट को आ रहा है, सिर्फ वो सीक्वेंस में एडजस्ट कर देने का। जैसे 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है तो हमारा 1 अप्रैल को हो जाएगा ओपनिंग, क्या हो जाएगा, ओपनिंग। इसके बाद नेक्स्ट डेट क्या है, 1 जून को उसने परचेस किया है तो 1 जून आ जाएगा परचेस। नेक्स्ट वापस से 1 नवंबर है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो कंपनी इंटरेस्ट देती है ना वो 30 जून और 31 दिसंबर को देती है, और अगला डेट आपको कब का दिख रहा है, नवंबर का दिख रहा है। तो नवंबर से पहले क्या आएगा, जून आएगा। तो यहां पर हम लोग जून लिखेंगे पहले, 30 जून इंटरेस्ट का डेट आ जाएगा। इसके बाद 11 नवंबर आ जाएगा। 11 नवंबर को उसने क्या किया है, परचेस किया है, नहीं सॉरी 1 नवंबर को उसने परचेस किया है। फिर उसने 30 नवंबर को उसने सोल्ड किया है। फिर अगला डेट इसका 1 फेब है, लेकिन अपने को पता है कि उसने इंटरेस्ट का जो डेट दिया 31 दिसंबर है और 30 जून है, तो फेब में आने से पहले क्या आएगा, हमारा दिसंबर आएगा, ठीक है। तो हम लोग को 31 दिसंबर को यहां पर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। उसके बाद 1 फेब को सोल्ड किया है और 31 मार्च को क्लोजिंग हो जाएगा। मतलब सब मिला के इतने ही ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करना है, और इतना ही एग्जाम में ट्रांजैक्शन भी आता है। कभी कभी ये परचेस 2 है, सेल्स 2 है, बहुत ज्यादा होगा तो परचेस 3 हो जाएगा, सोल्ड किया हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेस, सेल्स और इंटरेस्ट, सिर्फ इतने ही ट्रांजैक्शन आते हैं इस चैप्टर में। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का।
कितने परसेंट वाला डिबेंचर है? 10% ना। तो यहाँ पे लिखने का 10% डिबेंचर, इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट हमेशा हम लोग को निकालना रहेगा। इंटरेस्ट का डेट है इंटरेस्ट पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। एक क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड में है। डेट पर्टिकुलर्स सॉरी फेस वैल्यू इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट इसका, वापस से डेट पर्टिकुलर्स फेस वैल्यू इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट। याद रखना जितने भी ट्रांजैक्शन है, हर एक ट्रांजैक्शन के दिन आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ही करना, ठीक है। वो भले से इंटरेस्ट कितना भी आए वो आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ पर 1 अप्रैल दिया है ना, 1 अप्रैल को ओपनिंग है, तो ओपनिंग कौन सी साइड में आता है? डेबिट साइड में। तो यहाँ पर जाने का 1 अप्रैल लिखने का। 1 अप्रैल को कौन सा ईयर है? 2017। तो यहाँ पे 2017 चाहिए तो एकदम ऊपर ही लिख दो, यहाँ पे 2017। 1 अप्रैल को लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी कैसे लिखने का देखो, यहाँ पर लिखा था 1 अप्रैल 2017 डॉक्टर जुडे होल्ड 2000 डिबेंचर। इसके पास कितना डिबेंचर है? 2000। 2000 क्या एक नंबर है, नंबर 2000 नंबर डिबेंचर का दिया हुआ है, कि मतलब 2000 डिबेंचर उसके पास। जैसे एक पेन है, एक मार्कर है, तो ऐसे उसके पास एक डिबेंचर है, तो ऐसे 2000 डिबेंचर। कितने डिबेंचर है? 2000। आगे लिखा है एक डिबेंचर का जो फेस वैल्यू है वो कितना है? 100 रुपए है। तो 2000 डिबेंचर है, 2000 डिबेंचर है और एक का फेस वैल्यू 100 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब कितने का डिबेंचर है? 2 लाख। तो इसका फेस वैल्यू 2 लाख है। फेस वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, मतलब 100 से ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। डिबेंचर वाले केस में यदि नंबर में दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई करके लिखने का है। ऑलरेडी कभी कभी फेस वैल्यू जो रहता है वो डायरेक्टली अमाउंट में देता है, ठीक है। डायरेक्टली 2 लाख लिख के दे दिया रहेगा तो डायरेक्टली लिख देने का। आगे यहाँ पे लिखा है एंड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 2,50,000। इसका कॉस्ट प्राइस कितना? 2,50,000। तो 2,50,000 एक्स इंटरेस्ट वाले अमाउंट में लिख देने का। ये सब हमेशा दिया रहता है, सिर्फ ये इंटरेस्ट निकालना रहता है। और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे आता है। इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर आता है? फेस वैल्यू पे। तो मैं यहाँ पर इंटरेस्ट निकालता हूँ, इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ 1 अप्रैल का। 1 अप्रैल का इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे आता है। फेस वैल्यू कितना है? इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू इंटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, इंटू पीरियड ऑफ होल्ड। मतलब हमारे पास वो आइटम कितने टाइम तक होल्ड करके रखे थे। जैसे ये 2 लाख है, तो 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट वाला ये है? 10% वाला डिबेंचर इंटू 10% आ जाएगा, इंटू अभी ये 1 अप्रैल है, तो इससे पहले कंपनी ने कब इंटरेस्ट दिया रहेगा? कंपनी का रूल क्या है? 30 जून और 31 दिसंबर को देती है। और ये कौन सा मंथ है? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से पहले कब इंटरेस्ट मिला रहेगा? कंपनी ने कब इंटरेस्ट दिया रहेगा? ये 1 अप्रैल हमारा ओपनिंग है, ये 1 अप्रैल से पहले कंपनी ने कब इंटरेस्ट दिया रहेगा? 31 दिसंबर को दिया रहेगा। कब दिया रहेगा? 31 दिसंबर को, क्योंकि कंपनी फिक्स डेट को इंटरेस्ट देती है, 30 जून और 31 दिसंबर। तो हमेशा जब भी डेट कोई भी ट्रांजैक्शन मारोगे, देखने का उसके पहले कब इंटरेस्ट मिला, तो उसके पहले कब मिला था। जैसे हमारा ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले कंपनी ने कभी न कभी तो इंटरेस्ट दिया रहेगा। तो इससे पहले कंपनी का जो डेट है ना, वो डेट क्या है? 31 दिसंबर है, क्योंकि दिसंबर के बाद जैन आता है, फेब आता है, मार्च आता है, ये बीच में तो कभी मिला नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे पहले कब मिला रहेगा? दिसंबर में। तो इसका मतलब कितना महीने पहले मिला था इंटरेस्ट? 3 महीने। दिसंबर में मिला था, मतलब जैन फेब मार्च 3 महीने का है। तो इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करने का, कैलकुलेट करो कितना आएगा।
2 लाख इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 5,000 आया। अभी ये जो 5,000 इंटरेस्ट आएगा ना, ये 5,000 जाने का यहाँ पर इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिख देने का, मतलब एक ये ट्रांजेक्शन आपका राइट हो गया। ओपनिंग बैलेंस जो दिया रहेगा सेम टू सेम लिखना रहता है, सिर्फ उसका इंटरेस्ट निकालने का और लिख देने का, राइट हो गया। अभी इसने 1/6 को परचेस किया ना, डेबिट साइड में जाएंगे। 1 जून परचेस किया तो डेबिट में कैश और बैंक लिखने का, ब्रैकेट में परचेस लिख देता हूं, परचेस डेबिट में रहता है। अभी देखो परचेस के बारे में क्या लिखा था, 1 जून 2017 1000 डिबेंचर परचेस किया। कितना परचेस किया? 1000। ए भी नंबर दिया था, इंटू 100 करेंगे, 1000 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख का डिबेंचर खरीदा, ठीक है। 1 लाख का डिबेंचर खरीदा उन्होंने। एज यहाँ पे लिखा है कम इंटरेस्ट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,06,000 दिया है। अभी यहाँ पर 1,06,000 दिया है, लेकिन 1,06,000 डायरेक्टली इसके अंदर हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो कम इंटरेस्ट दिया है। इसके अंदर हमेशा अमाउंट कौन सा आना चाहिए? एक्स इंटरेस्ट का आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट का निकालता हूँ रेट। 1 जून इसका कम इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है, कितना है? 1,06,000 ना। इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं। किसके ऊपर निकालते हैं? फेस। जितने भी ट्रांजेक्शन है, हर एक ट्रांजेक्शन के दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेने का। फेस वैल्यू कितना? 1 लाख है, तो यहां पर 1 लाख आएगा। इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है। देखने का कितने टाइम तक हम लोगों ने होल्ड करके रखा था। 1 जून के पहले इंटरेस्ट कब मिला था? कब मिला था? 31 दिसंबर को मिला था। अभी ये 1 जून हो गया, तो कितने महीने हो गए? 5 महीने हो गए। तो इसका 5 महीने का इंटरेस्ट आएगा, इंटू 5 डिवाइड बाई 12 करेंगे, कितना आएगा? 1 लाख इंटू 10% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, कितना? 1। एक बार चेक कर लो, यही आएगा क्या? हाँ, नहीं जून को नहीं, 30 जून आएगा तो जून को कैलकुलेट। हाँ, तो 5 महीने का बराबर है। तो 1,06,000 में से 4,166 माइनस कर दो। एक्स इंटरेस्ट का अमाउंट देखो कितना आता है। $1,0,8 ये आया। अभी इसको जाके यहाँ पे लिख देने का, इंटरेस्ट वाला जो अमाउंट रहेगा इंटरेस्ट के कॉलम में लिख देने का 4,166 जो हमने निकाला था उधर पे, और अमाउंट वाला अमाउंट में लिख देंगे 10,1834। ये हमारा परचेस का हो गया। वापस से 30 जून को हम लोग को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंटरेस्ट कौन सा मिलेगा? कंपनी हम लोग को इंटरेस्ट देगी। तो 30 जून वाला जो इंटरेस्ट रहेगा ये हमारा इनकम है। इनकम है तो क्रेडिट साइड में आएगा। 30 जून बाय कैश बैंक, ब्रैकेट में इंटरेस्ट। अभी ये इंटरेस्ट कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है। तो 30 जून का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 30 जून का इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो इसका इंटरेस्ट निकालने का एक रूल है, फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट करके जो अमाउंट रहेगा उसका निकालेंगे। मतलब कंपनी मुझे उतने के ऊपर ही इंटरेस्ट देगी जितने का डिबेंचर मेरे पास रहेगा 30 जून के दिन। तो मेरे पास कितने का है? शुरू में 2 लाख का था, 1 लाख का और खरीदा, कितना होगा? 3 लाख। कुछ बेचा क्या? क्रेडिट साइड में कुछ है? नहीं। तो मतलब हम लोग को जो इंटरेस्ट रहेगा वो 3 लाख के ऊपर मिलेगा, 10% मिलेगा। इससे पहले लास्ट टाइम दिसंबर में कंपनी ने कब दिया था मुझे इंटरेस्ट? दिसंबर में दिया था। 30 जून को देने जा रही है अभी। तो कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए।
इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो कितना 15,000 आ जाएगा। तो 15,000 आएगा तो यहाँ पर 15,000 लिख देंगे। एक वर्किंग नोट को कॉपी कर लो, फिर इसको रब करके वापस से आगे हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखो ये इंटरेस्ट तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे 1 नवंबर को परचेस किया तो डेबिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे 1 नवंबर टू कैश बैंक, ब्रैकेट में परचेस में लिख देता हूं। सब में क्या बोला यहाँ पर 1 नवंबर 2017 1210% डिवेंचर 100 ईच आर परचेस्ड एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,17,600। अभी उसने 1200 डिवेंचर परचेस किया और एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो 1200 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,20,000। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। और उसने कितने में खरीदा है 1,17,600। इसको डायरेक्टली इसलिए लिखा क्योंकि इसमें एक्स इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है, पहले से उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट हम लोग को निकालना पड़ेगा। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं हर एक ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट हम लोग को निकालना ही होता है। तो हम लोगों ने 1 नवंबर को खरीदा तो 1 नवंबर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर आता है, फेस वैल्यू पे आता है। 1,20,000 इंटू 10%। लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था 30 जून को मिला था, 1 नवंबर है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का आएगा। इंटू 4 डिवाइड बाई 12 करने का देखो कितना आता है, कितना 4,000 है। तो 4,000 जाकर यहां पर लिख देंगे। अभी यहां पर सोल्ड किया है 30 नवंबर को, अभी 30 नवंबर को सोल्ड किया ना, जब सोल्ड करेंगे तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो एक चैप्टर में एक फॉर्मूला जो यूज होता है, बाकी तो परचेस किया तो डेबिट में टू कैश बैंक, सेल किया तो क्रेडिट साइड में बाय कैश बैंक लिखना होता है। अभी 30 नवंबर को सोल्ड किया तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा 30 नवंबर बाय कैश बैंक, बट इसके अंदर अमाउंट मत लिखना। अमाउंट लिखने से पहले वर्किंग नोट बनाने का, तो वर्किंग नोट यहां पर बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचकर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट एंड लॉस कौन से डेट को 30 नवंबर का। तो कैसे निकालना कि यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। सब में देखो कितना सोल्ड किया उसने। ऑन 30/11/2017 1,010% डिबेंचर ऑफ 100 ईच सोल्ड एक्स इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1,20,000। 1,20,000 दिया हुआ है और ये ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट है। तो एक्स इंटरेस्ट है तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें से डायरेक्टली हम लोग लेस करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट का इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है, अमाउंट डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइड बाय फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू फेस वैल्यू ऑफ सोल्ड। अभी अमाउंट डेबिट का मतलब होता है डेबिट साइड के कॉलम के अमाउंट का टोटल मारो। 2,50,000 प्लस 1,01,834 प्लस 1,17,600। फोर सिक्स नाइन 434 माइनस क्रेडिट साइड में कुछ भी अमाउंट नहीं है तो नील लिखेंगे यहाँ पर। फेस वैल्यू डेबिट, डेबिट साइड के फेस वैल्यू को टोटल मारेंगे 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 4,20,000। क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है नील। इनटू फेस वैल्यू सोल्ड, जिसको बेचा उसका फेस वैल्यू कितना है। तो सब में लिखा कि हमने 1,000 डिबेंचर को सोल्ड किया और एक का फेस वैल्यू 100 है
तो 1000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। अभी इसको सॉल्व करो, ए अमाउंट को इससे डिवाइड करो, इंटू 1 लाख करो, देखो कितना आता है। एक लाख 11,000। 1,11,000। अभी देखो इतने में हम लोगों ने बेचा, 1,20,000 में बेचा था, लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस 1,11,770 था। तो हम लोग को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 1,11,770 के आइटम को 1,20,000 में बेचा, तो प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ? इसमें से इसको माइनस करो, कितने का प्रॉफिट हुआ? 82। अभी हम लोग जाके इसका पोस्टिंग कर देंगे। सेल किया तो बाय कैश बैंक लिखेंगे, 1,000 हम लोगों ने बेचा था, इंटू 100 करेंगे तो 1 लाख इसका फेस वैल्यू। इसको बेचा था 1,20,000 में, प्रॉफिट हुआ तो सेम डेट को डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग, 30 नवंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 8,230 का हुआ है। अभी इसका इंटरेस्ट निकालना बाकी है, ठीक है। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं हम लोग को इंटरेस्ट निकालना ही पड़ता है, तो मैं इसका इंटरेस्ट यहां पे निकाल देता हूं। 30 नवंबर का इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे आता है, इसका फेस वैल्यू कितना है? 1 लाख। इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट आएगा। लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? जून में। अभी ये 30 नवंबर है, तो कितने महीने हो गए? जैन फेब सॉरी जून का, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने हो गए। इंटू 5 डिवाइड बाई 12 करो, कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? कितना आएगा? इतना आएगा इंटरेस्ट। तो जाकर इंटरेस्ट के कॉलम में लिख देंगे 4166। नेक्स्ट 31 दिसंबर को कंपनी इंटरेस्ट देने वाली है, तो कंपनी इंटरेस्ट देगी तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा 31 दिसंबर बाय कैश बैंक। इस सेल्स का एंट्री था, अभी नीचे हम लोग कैश बैंक इंटरेस्ट का लिखेंगे, बाय कैश बैंक, ब्रैकेट में इंटरेस्ट लिख देते हैं। अभी ये जो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलेगा ना, एक कंपनी इंटरेस्ट दे रही है। इंटरेस्ट कैसे आता है? फेस वैल्यू जो रहेगा, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके निकालने का। मतलब हमारे डेबिट साइड का टोटल कितना हो गया? 4,20,000 माइनस क्रेडिट साइड का कितना है? 1 लाख, नहीं सॉरी, हाँ 1 लाख। कहाँ पे? 8 दिसंबर को कहाँ है? फोन नंबर 1 दिसंबर को है ना सोल्ड का। हम लोगों ने इससे पहले कौन सा किया था? ये 1 दिसंबर का ही किया था। हाँ ये 1 दिसंबर का ही है, वही तो किया था मैंने, डेट रॉन्ग लिखा है। एक 5 में दिया ना। अच्छा 3 सोल्ड का दिया, अच्छा ओके ओके, मेरे से मिस्टेक हुआ। परचेज का कितना एंट्री दिया था? 1 2, परचेज का टोटल 3 था ना, ओके चलेगा। सोल्ड का एक और दिया हुआ ना, एक 30 तारीख का है सोल्ड का, और दूसरा कब का है? 1 दिसंबर का, ओके। यहाँ पे 30 बराबर था पहले, 30 नवंबर। इसको कॉपी करो फिर वापस से, क्योंकि वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा मुझे, वो कॉपी करो फिर हम लोग उसको करते हैं। देखो यहाँ पे अभी हम लोग का वापस से कौन सा डेट का था? 30 नवंबर को सोल्ड किया था, और 1 दिसंबर को ना। दूसरा एंट्री कब का है? 1 दिसंबर का है। एक हम लोग लिखना यहाँ पे भूल गए थे ना, 1 दिसंबर को सोल्ड है ना,
एक मिनट यार, मैं यहाँ पे गलत लिखा है, और ये वाला परचेस है ना, ये परचेस था और 1 दिसंबर को सोल्ड है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे सोल्ड करेंगे तो हम लोग को वापस से इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जब जब सोल्ड करेंगे वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा हम लोग को। फर्स्ट दिसंबर को बाई कैश बैंक लिखेंगे, ब्रैकेट में सेल्स लिखता हूँ, लेकिन वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स। सेल करके हम लोग को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग सेल्स लिखेंगे, कितना डॉलर बेचा, सॉरी कितना सोल्ड किया उसने, 1500 डिबेंचर बेचा, 100 ईच, सोल्ड एट द कम इंटरेस्ट दिया, ठीक है। तो कितना अमाउंट दिया सेल का, 1,47,000 है, 47,000 है। ये हमारा क्या है, कम इंटरेस्ट है। तो ये कम इंटरेस्ट हम लोग नहीं ले सकते किसी में कैलकुलेशन में। जब भी आपको कम इंटरेस्ट दिया रहेगा तो इसमें से लेस करने का इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जो है ना हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका कितना, उसने 1500 डिबेंचर बेचा और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है। तो उसने 1500 इंटू 100 करेंगे तो 1,50,000 हो जाएगा। इसके ऊपर 10% निकालेंगे और लास्ट टाइम देखेंगे 1 दिसंबर को सेल किया ना उसने, क्या डेट दिया, 1 दिसंबर दिया। यदि उसने 1 दिसंबर को सोल्ड किया था और लास्ट टाइम जून में इंटरेस्ट मिला था, जून से 1 दिसंबर कितना मंथ हो गया, 5 मंथ, इंटू 5 डिवाइड बाई 12 करने का, कैलकुलेट करो कितना आएगा इंटरेस्ट। $6,250। इसमें से इसको माइनस कर दो, देखो एक्स इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आता है, कितना, 1,4। अभी इसमें से लेस करेंगे, लेस कॉस्ट। कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइड बाय फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू फेस वैल्यू ऑफ सोल्ड। अमाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट साइड के अमाउंट वाले कॉलम का डेबिट साइड का टोटल मानने का, ये अमाउंट है ना डेबिट के साइड का, अमाउंट के कॉलम का डेबिट साइड का टोटल मानने का। मंथ 30 जून को इंटरेस्ट मिला रहेगा तो 30 जून तो छोड़ देंगे। तो और यदि 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर मतलब दिसंबर पूरा मंथ नहीं हुआ तो उसको नहीं लेंगे ना। यदि वो 30 दिसंबर 31 दिसंबर रहेगा तो मंथ को लेंगे, ऐसा। 4,77,000 4,77,666 माइनस क्रेडिट साइड में कितना, 1,20,000 है। इस साइड का टोटल कितना हो गया, 4,20,000 माइनस क्रेडिट साइड में कितना है, 1 लाख है, इंटू फेस वैल्यू सोल्ड तो 1,50,000 का फेस वैल्यू, क्योंकि 1500 डिबेंचर सोल्ड किया था, एक का 100 रुपये वैल्यू था। अभी इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, $357 3,20,000। इसको डिवाइड करके 1,50,000 से मल्टीप्लाई करो। पहले ये अमाउंट को इससे डिवाइड करो, फिर 1,50,000 से मल्टीप्लाई। एक मिनट, 167 क्या 655 है। अभी देखो 1,67,655 के आइटम को 1,40,750 में बेचा,
तो इसमें से इसको माइनस करो, लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है? कितना? 26,905 जाके लिख देंगे यहाँ पे। सेल किया तो उसका फेस वैल्यू 1,50,000 था, इसका इंटरेस्ट भी हम लोग निकाल लिया था 6,250 था, और इसका एक्स इंटरेस्ट का अमाउंट था 1,40,750। लॉस हुआ तो ये लॉस भी इसी साइड में आएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे और जाकर यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे 26,905 लॉस फॉर दिसंबर। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आएगा 31 दिसंबर को, इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा, तो यहाँ पर 31 दिसंबर लिखेंगे, बाय कैश बैंक लिखेंगे और ब्रैकेट में इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट कंपनी दे रही है, 31 दिसंबर वाला इंटरेस्ट, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट कंपनी देगी। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? फेस वैल्यू लेंगे डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करके। तो डेबिट साइड का टोटल मारते हैं तो 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख हो गया, 4,20,000 माइनस हम लोगों ने 1 लाख और 1,50,000 मतलब 2,50,000 का बेच दिया, तो 4,20,000 में से 2,50,000 बेच दिया तो कितना आ जाएगा? 1,70,000। इसके ऊपर कितना परसेंट? 10% इंटू, अभी लास्ट टाइम जून में मिला था तो 6 मंथ का है, इंटू 6 डिवाइड बाई 12, $8,500 यहाँ पे। ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी हम लोग को नेक्स्ट ईयर में उसने 1 फेब को 500 डिबेंचर परचेस किया है, तो 1 फेब को परचेस किया तो डेबिट में आ जाएगा 1 फेब 2018 में टू कैश बैंक, ब्रैकेट में परचेस लिख देते हैं हम लोग। 500 परचेस किया, एक का फेस वैल्यू 10 रुपए था, तो 50,000 हो जाएगा। इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, कम इंटरेस्ट सब में दिया हुआ है, 1 दिसंबर का, सॉरी 1 फेब का 2018 में कम इंटरेस्ट दिया हुआ कितना है? कम इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 51,000 दिया हुआ है। इसमें से लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे निकालते हैं, 50,000 पर 10% 1 महीने का आएगा, क्योंकि दिसंबर में मिला और 1 फेब को हम लोग खरीद रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 50,000 पे 10% 1 महीने का इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 41 आ गया 416। तो इसमें से 416 माइनस कर दो 51,000 में से, तो एक्स इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 51,000 में से 50,000 584 आएगा क्या? 51,000 माइनस 416 करो, कितना आएगा? 50 राइट है ना, 50584। अभी इसका हम लोग टैली कर देंगे, टोटल मारेंगे तो इस साइड का ज्यादा है, 2 लाख, 3 लाख, 4,70,000, तो 4,70,000 दोनों साइड में लिखेंगे। 4,70,000 में से 2,50,000 माइनस कर दो, 31 मार्च को आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना आ जाएगा? 2,20,000, 2,20,000 ना। ऐसे इस साइड का टोटल मारेंगे अमाउंट का 4,77,664 था, उसमें ये अमाउंट और ऐड कर दो तो हो जाएगा हम लोग का टोटल इसका।
528248 दोनों साइड जाके लिखेंगे 528248। इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे इस साइड का अमाउंट माइनस करोगे, जो डिफरेंस रहेगा लिख देने का। माइनस करो 1,20,000 1,40,750 प्लस कितना 2343। अभी इसका भी एक इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्च में क्लोज हो रहा है, हमारा इंटरेस्ट दिसंबर में मिलता है। तो 2,20,000 पे 10% निकालो 3 महीने का। 2,20,000 पे 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 5,500। अब ये इंटरेस्ट वाले कॉलम का भी टोटल मार लेने का। 15,000 प्लस 1,000 ये सब टोटल मारो इसका। कितना? इसको दोनों साइड जाके लिखने का 3149 39416। इसमें से इसको माइनस कर दो, जो आएगा उसको 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो। कितना? 25834। इसे कॉपी कर लो, कंप्लीट। एग्जाम में कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं समझेगा, तो परचेस का जितनी बार परचेस लिखा रहेगा डेबिट में टू कैश बैंक लिखने का, उसका जो अमाउंट रहेगा फेस वैल्यू लिख देने का, जो अमाउंट रहेगा इंटरेस्ट निकाल के लिख देने का, सेल्स वाले में भी वही लिख देने का। ये वर्किंग नोट करने के टेंशन में नहीं जाने का, ठीक है। इंटरेस्ट निकाल कर लिख देने का। 20 मार्क का रहेगा, 10-12 मार्क्स मिल जाएगा यदि ऐसा लगता है तो, ठीक है। नहीं है शॉर्टकट तरीका है।